हसन साहब, IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कुजैक ने कहा कि बानी PTI का खत लिखना सियासी मामला है, इस पर तबसरा भी नहीं करूंगी। जबकि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि बानी PTI का IMF को खत लिखना मुल्क की सलामती को खतरे में डालना है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। साथ ये भी कहा कि इस खत की कोई हैसियत नहीं। शरीर रहमान ने कहा कि PTI चाहती है मईशत तबाह हो जाए। 3 रोज से जारी इस खत के कजिए पर आपका क्या तबसरा है? तबसरा यार क्या करना है, शरीर रहमान तो पढ़ी लिखी है, इसहाक डार को तो छोड़ो, लाहौर पूरा जानता है इसकी बैकग्राउंड, तो नहीं जाता अंदर से बंदे। मेरे दादा अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि तमव्वुल यानी एफ्लुएंस, पैसा, खुशहाली, तमव्वुल और तालीम 3 नस्लों के बाद निखर के आता है सामने। ये सियासत नहीं है, ये सर्कस है, ये नौटंकी है और ये जोकर्स हैं, ये मस्खरे हैं। मसलन यानी किनको बेवकूफ बना रहे हैं, ये मुझे भी, आपको भी, इस मुल्क के अवाम को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं। पूछो कैसे? पहली बात तो यह है कि ऐसे इदारे IMF जैसे ऐसे खतूत पे नहीं चलते। इमरान खान ने खत लिख दिया IMF, यूं चपड़कन आती हो, होश करो। IMF के पीछे एक मुकम्मल फिलॉसफी है। यह महज़ब और ताकतवर दुनिया का एक खुफिया हथियार है जो देखने में कारोबार लगता है। बेशर्म ढीठ या जाहिल बहुत हैं या मुनाफिक बहुत हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बात आपने की है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ तो वो कह रहा है कि मुल्क की सलामती को खतरा। ओ भाई, मशरकी पाकिस्तान से बड़ा खतरा जो बांग्लादेश कहलाता है और तुमसे आगे जा चुका है। मुनाफिक, मुल्क की सलामती के लिए खतरा, हर रोज ही खतरा होता है। कोई देखो, फॉल ऑफ ढाका से बड़ा खतरा हम अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सरवाइव कर गए। मुनाफकत है, गंदगी है। अच्छा, साथ ही ये भी कह रहा है कि खत की कोई हैसियत नहीं। ओए, अगर हैसियत नहीं तो टप क्यों रहे हैं तुम? क्यों फुदकते हो? क्यों लोगों को कंफ्यूज करते हो? एक खत है, सुभान अल्लाह यार, जेल में बैठे हुए इमरान खान के खत से IMF। होश करो, तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या पता नहीं कोई इस तरह के हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी तारीख क्या है? तुम्हें तो यह भी नहीं पता होना करेंसी नोट की तारीख क्या है। इब्तदा में इसके पीछे कितना गोल्ड रिजर्व जरूरी होता था, कैसे बतदरीज घटता गया। रॉथशील्ड फैमिली का इसमें रोल क्या है? अनपढ़ से, जाहिल से लोग आके अब लोगों को एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। अच्छा, यानी एक तरफ कह रहा है कि इसकी कोई हैसियत नहीं, दूजे पासे कह रहे हैं इसका मतलब है ड्रामे ने, इस झूठे ने, ये मुनाफिक ने। अच्छा, दूसरी तरह माशाल्लाह जो सियासी, इक्तिसादी, सहाफती, अफलातून, सुकरात, बुकरात, अरस्तू, सार्थ, कांट, नीत्शे, ये दूर दूर की कौड़ियां ला रहे हैं। कख नहीं पता हुए। कभी IMF को समझने की तो कोशिश कर लो। IMF है क्या? ये कारोबार नहीं, ये हथियार है जो वो अपनी मर्जी से इमरान दा खत तुसी और 50 इकट्ठे कर लो क्या उस। अच्छा, आखिर पे बात को समझने के लिए सुनो जरा, ये फ्रॉड है क्या? 2 शेर सुनाता हूं, एक्सप्लेन भी करूंगा, जरूरी है। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर। खतों के थ्रू रुके शुके और सीक्रेट्स वगैरह एक्सचेंज होते थे एक जमाने में। खत कासिद कबूतर कहते थे उनको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर, लव लेटर। क्यों? पर कुतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। यह साकदार कह रहा है। आगे से शरीर रहमान जवाब देती है, एक और जीनियस आई, वो कहती है खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर, खत का मजमू हो परों पर कटें दीवार पर। ये इस तरह के जोकर हैं। वो खुद कह रहा है हैसियत को नहीं है, तो फिर तो मातम कादा है, पिटका दे ली रहे हो, क्यों सनसनी क्रिएट कर रहे हो? कौम के असाब से भी, कौम को असाबी तौर पर भी बर्बाद कर दिया, अखलाकी तौर पर बर्बाद किया इन्होंने। चूंकि सियासतदान रोल मॉडल होता है, इन्होंने पहले कौम को अखलाकी तौर पे बर्बाद किया, फिर इक्तिसादी तौर पे,
बर्बाद किया और अब ये पूरी कौम को आसाबी तौर पे बर्बाद कर रहे हैं, जहालत का प्रचार कर रहे हैं। वो कह भी रहा है खुद, चलो मैं झूठ बोल रहा हूं, वो खुद कह रहा है इस खत की कोई हैसियत नहीं। तो फिर बजा किते आराम कर, डॉलर शॉलर गैंग के बैठ के को आइंदा दा मंसूबा बना, मैं फजूल बात। चले ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कहा है कि दांदी का बयान पीटीआई के बहकाने पर दिया, जिस पर शर्मिंदा हूं, मैंने चीफ जस्टिस का नाम जानबूझ कर लिया। पहली बात यह है, मैं तो पहले ही बहुत से नामों से उकताया हूं। ये इससे नापाकी, गलाजत और क्या कहता है, क्या कहते हैं आजकल, क्या वो जो फैलता है फिजा में, प्रोग्राम गंदा होता है, अपनी जबानें आलूदा होती हैं, नहुसत फैलती है। लानत भेजो इतने बद किरदार आदमी पे। जो मैंने नमाज पढ़ के सोचा खुदकुशी कर लूं, फिर सोचा हराम। यानी लेवल देखो, कैरेक्टर देखो। इस तरह के बंदे का जितना भी जरूरी हो आइंदा के लिए बैन कर दो, कुछ लोगों का जिक्र हराम करा दो। और मेरा बस चला, मैं तो 90% लोगों के बारे में ये कहूं, मजबूरी है, प्रोफेशन है ऐसा, इसलिए लानत भेजो। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडिया ने कहा है कि मियां साहब घबराना नहीं, कदम बढ़ाएं, कोई आपके साथ नहीं। पंजाब की नामजद वजीर आला को बुजदार नहीं, आपने सारा गड़मड़ कर दिया है। नहीं, एमी वावडा के साथ ज्यादती ना करो। स्मार्ट बात करने वाला आदमी है वो। एक जमाने में नारा नूरा, ये खुद ही नारे फ्लोट करते हैं, क्या कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज शरीफ ने खुद कह दिया था कि जदों मैं पिछे मुड़ के देखा तो बंदा ही कोई नहीं सी, जदों इन दौड़ना पे आया। अच्छा, तो अब तो खैर सवाल, इनका साया भी इनका साथ छोड़ चुका है मरियम। ये तो इनकी तशरीफ आवरी से पहले संग सुकिया मेरा कह के कि खत्म, ये आएगा ब्लफ कॉल हो जाएगा। हो गया वो जून जुलाई की धूप और बर्फ का ब्लॉक, ये तो कहानी इन लोगों की तो खत्म है। अच्छा, अब खूबसूरत बात जो बुजदार 2, सुभान अल्लाह, फैसल वावडा को तो कोई मेरे पास कोई अवार्ड शवार्ड हो, मैं वो पेश करूं कि अब माशाल्लाह होम डिलीवरी सर्विस होगी। किस बात की? यानी आगाज ही नहुसत से, मुर्दों के सर्टिफिकेट, तलाक के सर्टिफिकेट और पैदाइश के भी सर्टिफिकेट, यानी तीनों चीजें इस मुल्क के लिए, इंसानों के लिए और इस मुल्क के लिए मनहूस। मसलन पैदाइशें रोको, मतलब है उनको मैनेज करो, उनको कंट्रोल करो।